नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम वृष लग्न की कुंडली के फलादेश करने में वो कौन से महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र हैं जो हमें सहायता प्रदान करते हैं, अभी इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य सूत्रों पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और जानते हैं कि वे किस प्रकार हमें वृष लग्न की कुंडली के फलादेश करने में सहायक सिद्ध होते हैं। पिछले वीडियो में हम यह अध्ययन किए थे कि वृष लग्न की कुंडली में बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हों या दोनों में परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा हो तो धन योग कारक होता है। लेकिन इस योग में यदि मंगल बुध और बृहस्पति से संबंध करता है तो योग नष्ट हो जाता है। धन योग कौन बनाता था? पिछले वीडियो में हम जाने थे कि बुध और बृहस्पति वृष लग्न की कुंडली में यदि आपसी संबंध बना रहे हों, युति संबंध या दृष्टि संबंध, तो धन योग होता है। लेकिन यदि उनके साथ मंगल जुड़ जाता है, मंगल का संबंध बनता है उनके साथ, तो योग का भंग हो जाता है, योग नष्ट हो जाता है। अर्थात धन योग कारक बुध और बृहस्पति को मंगल यदि चतुर्थ, सप्तम या अष्टम दृष्टि से देखे या बुध और बृहस्पति के साथ मंगल बैठा हो तो धन योग नहीं होता है। इसका कारण यह है कि मंगल व्यय भाव का स्वामी है, जो धन के खर्च को दर्शाता है। और यदि व्ययेश लाभेश और धनेश के साथ बैठ जाए या उनके साथ अपना दृष्टि संबंध बना ले तो जातक के धन एकत्रित होने के योग को वो नष्ट करता है। ये साधारण सा नियम है। फिर से जान लें, वृष लग्न की कुंडली में बुध और बृहस्पति की युति धन योग का निर्माण करती है या दृष्टि संबंध। यदि ऐसी युति या दृष्टि संबंध के साथ मंगल भी जुड़ जाता है, मंगल उनके साथ बैठ जाता है या मंगल उनको बुध या बृहस्पति को या दोनों को चतुर्थ, सप्तम या अष्टम दृष्टि से देखता है तो धन योग का भंग हो जाता है। अगला सूत्र है, यदि वृष लग्न हो और मंगल बुध तथा बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो बुध की महादशा में जातक को कर्ज होता है। वृष लग्न की कुंडली में मंगल, बुध और बृहस्पति तीनों एक साथ बैठे हों तो वैसी स्थिति में बुध की महादशा में जातक को कर्ज लेना पड़ता है। उपर्युक्त स्थिति में मंगल की महादशा धन देने वाली होती है। उपर्युक्त स्थिति मतलब कौन सी? वृष लग्न की कुंडली में मंगल, बुध और बृहस्पति तीनों एक साथ बैठे हों तो वैसी स्थिति में मंगल की महादशा धन प्रदान करने वाली होती है। अर्थात धन लाभ का उत्तम योग बनता है। बुध यदि केंद्र में हो, इस योग में बुध यदि केंद्र में बैठ रहा हो अर्थात केंद्र में यह योग बन रहा हो बुध, बृहस्पति और मंगल के साथ, तो बुध की दशा में अच्छा योग होता है, अर्थात धन लाभ का उत्तम योग होता है। वहीं बृहस्पति की दशा मिश्र अर्थात मिला जुला फल प्रदान करने वाली होती है, अर्थात कभी धन लाभ होता है तो कभी धन की हानि होती है। किस योग में? जब वृष लग्न की कुंडली में बुध, बृहस्पति और मंगल एक साथ बैठे हों तो बृहस्पति की दशा मिश्र फल देने वाली होती है। अब यहाँ पे मंगल की दशा को क्यों अच्छा कहा गया है? मंगल जो है सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादशेश होने के साथ साथ सप्तमेश भी है मंगल।
पराशर ऋषि ने क्या कहा है, इसकी जानकारी हमको पहले से है कि यदि कोई पापक ग्रह केंद्राधिपति हो तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। वैसे ही मंगल सप्तमेश होकर के केंद्राधिपति है जो शुभ फल देने की स्थिति में है, और बुध और बृहस्पति के साथ संयोग बनाकर वृष लग्न की कुंडली में वो धन देने की स्थिति में हो जाता है। अब यहाँ यह भी विचार कर लेना चाहिए कि मंगल कुंडली में बैठा कहाँ है, अर्थात यह योग किस भाव में बन रहा है। अब मान ले मंगल अपनी उच्च राशि में होकर के वृष लग्न की कुंडली में 9 भाव में बैठा हो और यहाँ पे अपना योग बना रहा हो बुध और बृहस्पति के साथ, तो अति उत्तम फल प्रदान करेगा, अच्छा फल प्रदान करने की स्थिति में होगा। वहीं अगर नीचस्थ हो जाएगा, कर्क राशि में होकर तृतीय भाव में बैठ जाएगा और वहाँ पे योग का निर्माण करेगा, तो वह उतना अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा जितना कि उच्च राशि में होकर के करेगा। वहीं अगर मान ले द्वादश भाव में अपनी स्वराशि में ही बैठ जाए मंगल और वहीं पे योग का निर्माण कर रहा हो, तो भी उतना अच्छा फल नहीं प्रदान करेगा। यदि स्त्री की कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठ जाए, वृष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में बैठ करके योग का निर्माण कर रहा हो, तो उस स्थिति में उस स्त्री को पति का जीवन बीमा का पैसा दिलवा सकता है, अर्थात पति की मृत्यु संभव है या पति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। वहीं सप्तमेश होकर के मंगल यदि षष्ठ भाव में बैठता है तो वैसी स्त्री का अपने पति से बराबर झगड़ा होते रहता है। या पुरुष की कुंडली में सप्तमेश होकर के और मंगल षष्ठ भाव में बैठ रहा है और उस योग का निर्माण कर रहा है बुध और बृहस्पति के साथ, तो उस पुरुष का अपनी स्त्री से झगड़ा होता है। इस प्रकार हमको कुंडली के प्रेडिक्शन में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो योग बताए जा रहे हैं उसमें बहुत सूक्ष्मता से ध्यान दे करके और हर चीज़ का विचार करना चाहिए कि उस ग्रह की क्या स्थिति है, किस भाव में बैठा है, किस प्रकार का संबंध बना रहा है, वह खुद कितना बलवान है, कितना निर्बल है। इन सब बातों का सम्यक ख्याल करते हुए ही हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अगले वीडियो में हम पुनः वृष लग्न की कुंडली के फलादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।